दोस्तों, इनसाइड स्टोरी में आज बात करेंगे हमीरपुर जिला की राजनीति, भाजपा की पॉलिटिक्स की विशेष रूप से। क्योंकि हमीरपुर में सबसे ज़्यादा अगर हिमाचल प्रदेश में भाजपा के लिए डिस्टर्ब जिला है तो वो हमीरपुर जिला है। और यहाँ पर स्टेक पर जो राजनीति लगी हुई है वो है पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की। क्योंकि हमीरपुर में सबसे बड़ा जनाधार और सबसे बड़ा कद अगर किसी नेता का है तो वो अनुराग ठाकुर का है। लेकिन हमीरपुर में राजनीति का माहौल बदला किस लिए है और किस लिए हमीरपुर में दो गुटों में भाजपा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात, अनुराग ठाकुर मतलब कि देश में कहीं भी जाते हैं तो एक बहुत बड़ी हजूम, बहुत बड़ी भीड़ जो नेताओं की है, कार्यकर्ताओं की है, वर्कर्स की है, वो उनके पीछे चलती है। और उनसे हर कोई मिलना भी चाहता है। हमने खुद निजी तौर पर इस चीज़ का काफ़ी बार एक्सपीरियंस दिल्ली और दिल्ली से बाहर भी किया है कि अनुराग ठाकुर की जो फैन फॉलोइंग है ज़बरदस्त है। और लोग जो है उनसे बहुत अधिक मिलना भी चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, समय व्यतीत करना चाहते हैं। और अनुराग ठाकुर की खासियत भी है, वो भी किसी को नाराज नहीं होने देते और हर किसी को उसका समय देने का प्रयास करते हैं। ये स्थिति सिर्फ दिल्ली या दिल्ली से बाहर की बात नहीं हम कर रहे, हिमाचल में भी जब वो आते हैं तो अपने लोगों से इसी तरह से मिलते हैं। लेकिन हमीरपुर में स्थितियां जो हैं वो इतनी खराब हो गई हैं कि सोचा भी नहीं जा सकता था कि हमीरपुर में अनुराग ठाकुर के कार्यक्रम होंगे और कई लोग पार्टी के उस कार्यक्रमों में नहीं पहुंचेंगे, कई पदाधिकारी नहीं पहुंचेंगे, खबरें लगने के बाद दबाव में ये लोग पहुंचेंगे। तो अपने आप में ये चिंता का विषय हो जाता है कि आखिर ऐसा हमीरपुर की राजनीति में चल क्या रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि व्यस्तता का जो माहौल है वो बड़े नेताओं का रहता है। और अनुराग ठाकुर सबसे बड़े नेता हमीरपुर के भी हैं, हिमाचल के भी सबसे बड़े नेताओं में शुमार है। ऐसे में जो टीम अनुराग ठाकुर की, यहाँ पर हम अनुराग ठाकुर की बात नहीं, उनकी टीम की बात करेंगे आज। कि जो टीम यहाँ पर अनुराग ठाकुर की काम करती है, जो लोग अनुराग ठाकुर के यहाँ पर काम करते हैं और जो लोग अनुराग ठाकुर के पैरेलल यहाँ पर खड़े होने लगे हैं, अनुराग ठाकुर के नहीं, अनुराग ठाकुर की टीम के पैरेलल। तो ये जो टीमों का द्वंद्व है, टीमों की जो लड़ाई है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो नेता है वो पिसता तो नहीं जा रहा। क्या इन बड़े नेताओं को ग्राउंड की असली फीडबैक रहती है या फिर चंद जो चापलूस लॉबी होती है, थोड़े से 5-7 जो इन्फॉर्मर होते हैं, उन्हीं की इन्फॉर्मेशन के आधार पर ये नेता जो है वो अपनी अगली राजनीति को अमली जामा पहना देते हैं। हालांकि वास्तविकता कुछ और होती है, ग्राउंड में स्थिति कुछ और होती है। हमीरपुर भाजपा का गढ़ माना जाता है और हमीरपुर में बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जो राजनीतिक रूप से खुद को अब पिसते देख रहे हैं। क्योंकि अगर वो अनुराग ठाकुर की तरफ जाएंगे तो दूसरे लोग नाराज हो जाएंगे जिन्होंने हिमाचल में पॉलिटिक्स करनी है, प्रदेश में पॉलिटिक्स करनी है। अगर वो उन लोगों के पास जाते हैं तो अनुराग ठाकुर नाराज हो जाएंगे, क्योंकि अनुराग ठाकुर और धूमल परिवार का एहसान हमीरपुर में काफी सारे लोगों के ऊपर है। काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको धूमल साहब ने जो है वो अपने घरों से उठाकर नेता बना दिए, बड़े बड़े करोड़पति अरबपति ठेकेदार बना दिए। लेकिन उसके बाद अब वो लोग जो हैं वो अनुराग ठाकुर को भी आंखें दिखाने लगे हैं। ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। लेकिन इसको लेकर दोस्तों हमने काफी तफ्तीश हमीरपुर में की, क्योंकि हमारा भी बेस हमीरपुर में है तो काफी जानकारी रहती है। हमने काफी तफ्तीश हमीरपुर में करी और यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोगों का ये मानना है, अधिकतर जो लोग बीजेपी के पूर्व पदाधिकारी भी हैं, नए पदाधिकारी भी हैं, जो अनुराग ठाकुर के साथ कभी जुड़े रहे, कभी धूमल साहब के साथ जुड़े रहे, कि अब यहाँ से कोई उन्हें अप्रोच ही नहीं करता है कि आप हमारे साथ मिलो, बैठो, आओ। मतलब कि जो इनकी जो नीचे की टीमें हैं, मसलन जिला अध्यक्ष जो है वो अनुराग ठाकुर कैंप का है, इसी तरह महामंत्री अनुराग ठाकुर कैंप के हैं जिले के। तो जिले से ही सारी जो फीडबैक है वो मंडलों तक जाएगी, मंडलों से आगे जाती है। अगर जिले से ही कार्यक्रम आगे प्रोपोगेट नहीं होगा, जिले से ही अगर आप चीज़ों को आगे लेकर नहीं जाएंगे तो फिर मंडल को कैसे पता चलेगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। और आज भी अनुराग ठाकुर के कार्यक्रम थे, तो कार्यक्रम जब खत्म हुए शाम को समीरपुर के गेस्ट हाउस में बैठक बुलाई गई थी। उस बैठक में इन चीज़ों को बड़ी क्लैरिटी के साथ रखा गया कि इन्फॉर्मेशन का अभाव हो गया है और थोड़ा नहीं बहुत अधिक अभाव हो गया है। हालांकि ये वो लोग थे जो दूसरे कैंप से माने जाते हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि अनुराग जी के पास बैठकर कि अनुराग जी आपके कार्यक्रमों का इन्फॉर्मेशन को अभाव हो गया। मतलब एक तरह से उनका ये कहना है कि चंद 5-7-10 लोग ही सारी जानकारी अपने पास रखते हैं और मिसलीड बाकी लोगों को करते हैं। तो ऐसा क्या निजी स्वार्थ इन नेताओं का, जो छुटभैये नेता होते हैं जो बड़े नेता को इन्फॉर्मेशन देते हैं, ऐसा क्या निजी स्वार्थ इन लोगों का हो गया कि उनको इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं है कि अनुराग ठाकुर किस कद के नेता हैं और अनुराग ठाकुर का लेवल क्या है। और अगर आप यहाँ पर अनुराग ठाकुर को छोटी राजनीति में कंफ्यूज करेंगे या उनको मिसगाइड करके नेगेटिविटी उनको लेकर जो है वो जनता में परोसेंगे, भाजपा के कार्यकर्ताओं में परोसेंगे, तो उन नेताओं को तो कोई नुकसान होगा ऐसा लगता नहीं है। लेकिन अनुराग ठाकुर का राजनीतिक रूप से उनका जो बरसों की मेहनत है, 5 बार के वो सांसद है, उनके पिता प्रेम कुमार धूमल 2 बार के चीफ मिनिस्टर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के और बहुत बड़ा और कदावर नाम उनका रहा है। तो कहीं ना कहीं नुकसान हमेशा बड़े नेता का होता है छोटे और चापलूस लोगों की राजनीति के अंदर, और ये स्थिति अब हमीरपुर में दिखाई देने लगी है। इसको लेकर जिस तरह से आपको और एक उदाहरण छोटा सा कोट करते हैं कि एक इंस्टांस था,
वहाँ पर अनुराग ठाकुर के जैसे कोई स्टाफ के लोग हैं, उन्हों से किसी ने जैसे नंबर माँग लिया कि जी आप अपना नंबर देना, किसी कार्यकर्ता ने, अब नाम भी क्या लेने हैं, तो किसी कार्यकर्ता ने उनका नंबर माँग लिया, तो जो अनुराग ठाकुर के स्टाफ के लोगों की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, तो वो जो स्टाफ के लोग हैं, वो बोल रहे हैं कि आप मेरा नंबर फलाने बंदे से ले लेना। मतलब कि अनुराग ठाकुर ने जो स्टाफ के लोग रखे हैं, वो आगे रिकमेंड कर रहे हैं कि आप फलाने पदाधिकारी से मेरा नंबर ले लेना। वो खुद अपना नंबर देने में भी अपने को, अपना जो कद है उसको नीचा समझने लगे हैं। तो ये स्थिति जो है वो ये एक वास्तविक उदाहरण है, ताजा तरीन उदाहरण ये अनुराग ठाकुर के कैंप से निकल कर आया है कि हालात जो है वो किस तरह से हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम बार बार कहते हैं कि समय के साथ जिस तरह से चक्कर समय का चलता है उस तरह से राजनीति को बदलते रहना चाहिए। लेकिन जब आप स्टैंड बाय हो जाते हैं, स्टैंड स्टिल कर जाते हैं एक ही जगह पर, तो राजनीति का जो सिस्टम है वो भी बदलना शुरू हो जाता है। और लोग जो हैं वो इधर उधर छिटकना भी शुरू हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आप कुछ लोगों की फीडबैक लेंगे और उन्हीं के इशारे पर सारी राजनीति को अमली जामा पहना देंगे, तो शायद वो हमेशा सच भी नहीं होता है। तो ऐसे में हमीरपुर की जो राजनीति है वो काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड है। कार्यकर्ता जाना भी नेताओं के पास चाहता है, जा भी नहीं पा रहा। अनुराग ठाकुर वर्सेस यहाँ पर क्या चल रहा है, आप यहाँ पर समझिए बात, गणित क्या है। अनुराग ठाकुर वर्सेस यहाँ पर हो गया है राजेंद्र राणा, वर्सेस हो गया है आशीष शर्मा, वर्सेस हो गया है, हालांकि इंद्रदत्त लखनपाल अपनी हाजिरी तो लगातार समीरपुर में अनुराग के कार्यक्रमों में लगाते रहते हैं, लेकिन माहौल बरसर में भी इतना कंफर्टेबल इंद्रदत्त लखनपाल के लिए नजर नहीं आ रहा, क्योंकि संजीव शर्मा ने जो है वो चुनावों में जाने की बात कर दी है, विनोद ठाकुर लगातार जनसंपर्क में है, बलदेव शर्मा लगातार जनसंपर्क में है, घर घर जाकर वो ये सारे लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अपना प्रचार कर रहे हैं। तो इसके अलावा कमलेश कुमारी है और डॉक्टर धीमान है भोरंज विधानसभा क्षेत्र से। तो कमलेश कुमारी को लेकर भी स्थिति लगभग स्पष्ट है कि वो किस तरह से इस समय काम कर रही हैं। विजय अग्निहोत्री है, उनको लेकर स्थिति स्पष्ट है कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। ऐसे में अगर ये सारे इस तरह का माहौल हमीरपुर में रहेगा, तो कहीं ना कहीं 2027 के चुनाव की अगर हम बात करें, अगला जो आने वाला विधानसभा का चुनाव है, वो बेशक जैसे तैसे निकल जाएगा। हमीरपुर में सिर्फ 5 सीटें हैं विधानसभा की, कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है हमीरपुर मुख्यमंत्री जरूर बनाता है, लेकिन वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट सीटों के रूप में छोड़ता है, ऐसा माना भी नहीं जा सकता। और मुख्यमंत्री का गृह जिला है, तो ऐसे में भाजपा का तो एक गुट अब ये भी कहता है कि हम माइनस हमीरपुर ही चलते दिखाई दे रहे हैं अब, क्योंकि हमीरपुर में अनुराग ठाकुर क्या करेंगे, या अनुराग ठाकुर नहीं तो या एंटी गुट जो है वो हमारे खिलाफ क्या करेगा, ये कह नहीं सकते। तो ये जो इफ और बट की स्थिति है, ये स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं अनुराग ठाकुर के जो सपोर्टर हमीरपुर में है, जो उनको फीडबैक देते हैं, जो उनके ऑफिस बीरर लोग हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं जो है वो उन लोगों को कहीं ना कहीं हम तो ये कहते हैं कि दूसरे लोगों को आगे आने का मौका देना चाहिए। अगर आप लोग पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके हैं, आपके पास कुछ नया करने के लिए नहीं है, तो और बहुत से लोग हैं जो आगे आकर स्थितियों को बेहतर कर सकते हैं। ये जो हमीरपुर में 2 गुट बने हुए हैं, यहाँ पर समन्वय स्थापित किया जा सकता है। ऐसा थोड़ा ना कि समन्वय स्थापित नहीं किया जा सकता, क्योंकि सभी लोग हमीरपुर से हैं, सभी नेता चाहते हैं। अनुराग ठाकुर का राजनीतिक कद इतना बड़ा है कि सभी चाहते हैं कि अनुराग ठाकुर उनके कार्यक्रम में पहुंचे, उनके मंच का सम्मान करें। उनके बैठने से जो शोभा हमीरपुर के कार्यक्रमों की होती है, उसका एक अलग ही मजा है। लेकिन जो स्थितियां हैं, जिस तरह से राजनीति हमीरपुर में हो रही है, उससे जो है वो अनुराग ठाकुर को लेकर काफी मायूसी जो विधानसभाओं वाले नेता हैं उनको मिलती नजर आ रही है। और यही विषय जो है वो का भी है और चर्चा का भी विषय हमीरपुर में लगातार बना हुआ है। और दोस्तों, ये खबर हम इसलिए आपके बीच में लेके आए, शायद ही इस तरह की जो इनसाइड स्टोरी है आपको कोई देता होगा, लेकिन बड़ी सच ये खबर है कि हमीरपुर में अनुराग ठाकुर का जो नाम है, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा चेहरा वो हिमाचल की राजनीति का है, देश की पॉलिटिक्स का है। लेकिन जिस तरह से हमीरपुर में उनको, उनके जो लोग हैं, उन्होंने उनको छोटी छोटी पॉलिटिक्स में कंफ्यूज कर रखा है और उनको जो है वो छोटी पॉलिटिक्स में डाल रखा है, ये थोड़ा सा चिंता का विषय भी रहता है और दुख का विषय भी रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर स्टाफ के लोग ही ये कहेंगे कि मेरा नंबर आप फलाने पदाधिकारी से ले लीजिए, तो कहीं ना कहीं ये तो एक अलग छवि, एक अलग चीज जो है वो देखने को मिलती है। तो ये स्थिति जो है वो टीम अनुराग ठाकुर और टीम जयराम ठाकुर की हमीरपुर में है, क्योंकि जयराम ठाकुर की टीम भी अब हमीरपुर में सक्रिय हो गई है। जयराम ठाकुर की टीम, आप देखिए कि जब जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री थे उस समय ये टीम खड़ी नहीं हो कर सके जयराम, लेकिन जब जयराम नेता विपक्ष बन गए और आशीष शर्मा, इंद्रदत्त लखनपाल और राजेंद्र राणा की हमीरपुर में एंट्री हो गई, उसके बाद जयराम ठाकुर की एंट्री बड़े सॉलिड तरीके से हमीरपुर में हो चुकी है। लेकिन ये कोई अनुराग ठाकुर के लिए कोई बड़े खतरे की बात नहीं है। ईगो प्रॉब्लम जरूर नेताओं में होती है, लेकिन इसे हम बड़ा खतरा नहीं अनुराग ठाकुर के लिए मानते हैं, क्योंकि जयराम ठाकुर का हमीरपुर में कोई बहुत बड़ा वजूद नहीं है। ये भी एक सच्चाई है सत्ता की, क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री वो हमीरपुर के लिए कुछ कर नहीं पाए थे। लेकिन जयराम ठाकुर के लिए जो स्पेस हमीरपुर में चाहिए था, वो स्पेस क्रिएट हो चुका है। अब आगे किस तरह से ये स्पेस जाएगा, ये तो देख के पता लगेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर अनुराग ठाकुर, उनकी टीम और बाकी जो विरोधी गुट है उनकी टीम, ये जो टीमें दोनों आपस में भिड़ रही हैं, आए दिन सोशल मीडिया में भी इनका ठीक टकराव हो जाता है। ये जो टीमों की भिड़ंत है, ये कहीं बड़े नेताओं का नुकसान ना कर दे, ये बेशक जरूर एक चिंता का विषय है। बड़े नेता अनुराग ठाकुर तो हैं ही, लेकिन उसके अलावा राजेंद्र राणा,
इंद्रदत्त, आशीष शर्मा, विजय अग्नोत्री, कमलेश कुमार, ये भी बड़े चेहरे हैं जिन्होंने लंबा समय पार्टी में खुद को स्थापित करने में लगाया है। लेकिन अगर आपस की लड़ाई और आपस के तनाव में इन नेताओं का ही नुकसान हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि कार्यकर्ताओं को कुछ हासिल होगा। ऐसे में नेता किस तरह की फीडबैक लेते हैं, कैसी फीडबैक किससे लेते हैं, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई हैं, क्योंकि 2026 और 2027 युद्ध जैसी स्थिति हमीरपुर और हिमाचल प्रदेश में चुनावों को लेकर होने वाली है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का गृह जिला है, वो भी अपने जिले को यूं ही अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। राजनीति यहाँ पर भरपूर होगी और उसके रिजल्ट भी भरपूर निकल कर आएंगे, तनाव भी देखने को मिलेगा। लेकिन वर्कर और कार्यकर्ता तो तभी अपने नेता के साथ खुशी के साथ खड़ा होगा जब एक समन्वय बड़े नेताओं में होगा और एक मंच पर ये नेता एकजुट खड़े रहेंगे। तो अब देखना होगा कि क्या राजनीति हमीरपुर की होती है और किस तरह से ये गुटबाजी ठंडी होती है, और क्या ये नेता 2027 के आम चुनावों से पहले एक मंच पर दिखाई देंगे, या फिर एक बार फिर से एक वोट पीएम एक वोट सीएम के नारे जो हैं वही हमीरपुर में सुनाई देंगे। एडीएम न्यूज़ पर बने रहिए। नमस्कार।